नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना के बेउर आदर्श केंद्रीय कारा में सघन छापेमारी की जा रही है, जिससे बंदियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बेउर जेल में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम हर एक वार्ड में तलाशी में जुटी है, जिसमें सदर एसडीएम और वेस्ट एसपी के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब हो कि हाल में ही ईओ की टीम ने बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट पर लगे आरोपों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का पर्दाफाश किया था। दरअसल बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट ने जेल में बंदियों और कैदियों को प्रताड़ित कर अवैध वसूली की। वहीं जेल के अंदर कई तरह के अवैध कार्यों को बढ़ावा देने का आरोप लगा, जिसकी पुष्टि के बाद ईओ की कार्रवाई हुई। फिलहाल बेउर जेल में छापेमारी जारी है। ऐसे में आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पता चल पाएगा कि यह रूटीन जांच है या किसी इनपुट पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने अंचलाधिकारी के खिलाफ पारित दंडादेश को निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विभाग ने आरोपी अंचलाधिकारी को पहले निलंबित किया। इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाकर दंड निर्धारित किया था। आरोपी सीओ ने पारित दंड के खिलाफ मंत्री सह रिविजनल प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया। इसके बाद मंत्री ने पारित दंडादेश को रद्द कर मामले को खत्म कर दिया है। पूर्णिया के जिलाधिकारी ने 17 जनवरी 2023 को पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी जयंत कुमार गौतम के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा था। तत्कालीन अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम पर कई गंभीर आरोप थे। डीएम की रिपोर्ट में उल्लेख था कि उन्होंने गलत तरीके से भूदान भूमि की जमाबंदी कायम कर दी, गलत तरीके से बंदोबस्त भूमि को लीज दिए जाने के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर दी, भू हदबंदी की भूमि को गलत तरीके से बिक्री की अनुमति दी, खास महाल की भूमि को गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने के बाद शुद्धि पत्र निर्गत किया, निजी आवास में सरकारी कागजात रखने एवं लगान अभिलेख में गलत प्रस्ताव समर्पित करने जैसे आरोप थे। डीएम के रिपोर्ट के बाद गंभीर आरोपों में घिरे सीओ जयंत कुमार गौतम को विभाग ने 30 जनवरी 2023 को निलंबित कर दिया था। पटना में मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के न्यू चमनचक में एक निजी आवास में चल रही इस फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 10,000 से अधिक खाली अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की। साथ ही विभिन्न महंगे ब्रांडों के बोतल के ढक्कन, बारकोड और रैपर भी जब्त किए हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल नकली शराब तैयार करने में किया जाता था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस फैक्ट्री से 2 मशीनें भी जब्त की गई है, जिनका इस्तेमाल नकली शराब को सील करने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा 100 लीटर नकली शराब तैयार अवस्था में मिली और शराब में डालने वाले एसेंस भी बरामद किए गए हैं, जिससे शराब का स्वाद और गंध असली जैसा बनता था। पुलिस के अनुसार यह नकली शराब का नेटवर्क कई महीनों से सक्रिय था और इसकी बिक्री लगभग 30 लाख रुपए तक की जा चुकी थी। इस अवैध कारोबार में शामिल व्यक्ति किराए पर मकान लेकर शराब की फैक्ट्री चला रहे थे और इस फैक्ट्री से तैयार शराब को बाजार में बेचा जा रहा था। नकली शराब कारोबार के इस मामले में पुलिस ने संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। भारत वैसे तो एक देश है, लेकिन यहाँ एक प्रधानमंत्री नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 प्रधानमंत्री हैं। किसी देश में 3 प्रधानमंत्री हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भारत देश में ऐसा है। ये बातें विपक्षी पार्टी के नेता नहीं, मीडिया नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने सार्वजनिक मंच से कहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे नेता देश के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी विधायक का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पार्टी के अंदर भी राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। बिहार भाजपा के एक विधायक हैं अवधेश सिंह, इनका एक बयान वायरल हो रहा है। उस वीडियो में भाजपा के हाजीपुर से विधायक अवधेश सिंह कह रहे हैं कि हमारे नेता नित्यानंद राय देश के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इनके हिसाब से देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे प्रधानमंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। भाजपा विधायक अवधेश सिंह ने यह भाषण गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है।
बिहार में ठंड को लेकर पटना सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस दौरान बच्चों के स्कूल आने पर रोक है, लेकिन इन स्कूलों के शिक्षकों को कड़कड़ाती ठंड में हर दिन स्कूल पहुंचना है। ऐसे में पूर्व शिक्षा निदेशक रह चुके नवादा डीएम ने शिक्षकों को लेकर अपना दर्द जाहिर करते हुए मजेदार पोस्ट किया है। छुट्टी होने के कारण बच्चों को राहत मिल रही है, लेकिन शिक्षक परेशान हैं। अब इन शिक्षकों की परेशानी को लेकर नवादा डीएम रवि प्रकाश ने अपने ट्विटर हैंडल से एक मजेदार पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों को स्कूल बुलाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। 2016 बैच के आईएएस अफसर रवि प्रकाश ने जो पोस्ट शेयर किया है वह इस बात पर है कि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए छुट्टी दे दीजिए, लेकिन ऐसी छुट्टी मत दीजिए कि सिर्फ शिक्षक को आना पड़े। उनके पोस्ट में लिखा है कि रहमन छुट्टी कीजिए, अब ठंड बर्दाश्त न होए, पर ऐसी छुट्टी न दीजिए, मात्र अध्यापक उपस्थित होए। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर परीक्षार्थी पप्पू कुमार एवं अन्य ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। याचिका में 13 दिसंबर को आयोजित इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। दरअसल 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का एक गुट पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल नहीं होता देख अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और परीक्षा को रद्द कर फिर से आयोजित करने की मांग की है। पप्पू कुमार व अन्य की तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और 13 दिसंबर को ही पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा में भारी गड़बड़ी के आरोप याचिकाकर्ता के द्वारा लगाए गए हैं। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बात को रखने के लिए कहा था। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह अचानक राजभवन पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार राजभवन क्यों पहुंचे हैं, इस बात की अभी तक आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बाद राजभवन गए हैं। ऐसे में शायद वह राज्यपाल को नए मंत्री का लिस्ट सौंप सकते हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा तेज है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया गया है उस पर राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने 2 बार गलती कर दी है और वापस से अब वह इस तरह की गलती नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी ओर और सबसे अहम बात है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है। ऐसे में नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा की आसूचना और सुरक्षा प्रभाग द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों समेत तमाम पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर सूबे में जाली नोट के तस्करों द्वारा 500 रुपये के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखे जाली नोट को बाजार में बड़े पैमाने पर सर्कुलेट कराया जा रहा है। दरअसल बिहार में 500 रुपये का जो नकली नोट करेंसी तस्करों द्वारा खपाया जा रहा है, उसमें नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्पेलिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अपने पत्र में सर्कुलेट किए जा रहे 500 रुपये के नकली नोट का एक नमूना भी संलग्न किया है। इसको लेकर राज्य के सभी डीएम और एसपी समेत आईजी डीआईजी को विशेष जांच अभियान चलाने और विशेष सतर्कता अभियान चलाने और इस बाबत मुख्यालय को अवगत कराने का आदेश निर्गत किया है। बिहार में मंत्रियों की क्या हैसियत है, समय समय पर दिख जाता है। बिना मंत्री के ही मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर बैठक कर लेते हैं, निरीक्षण करने निकल जाते हैं। आज एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर दिखी है। मुख्यमंत्री आवास में विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, लेकिन मंत्री को छोड़कर तमाम वरिष्ठ अधिकारी दिखे। मुख्यमंत्री आवास में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का कार्यक्रम। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डायरी और कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सूबे के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, निदेशक वैभव श्रीवास्तव और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे, लेकिन विभागीय मंत्री महेश्वर हजारी कहीं नहीं दिखे।
तस्वीरों में मुख्यमंत्री के अलावा सिर्फ अधिकारी कन ही नजर आए। खोजने पर भी आपको मंत्री महेश्वर हजारी नहीं दिखेंगे।